you let me in, yeah. रिने की मौत के बाद और एक नाइट्स अंडरवर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं और वो गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर पहले गोकू उसके अटैक को रोक नहीं पाते हैं। कुछ टाइम फाइट करने के बाद गोकू उसके अगेंस्ट एक पावरफुल कामेहामेहा अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर टोआ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, तो वो बाकी के 2 नाइट्स को खुद ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ गोकू और नियन भी टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था बाकी के नाइट्स और भी पावरफुल हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो 2 नाइट्स फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, तो वो लोग अब जेनोसामा के पैलेस पर चले आते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी गोकू उस टाइम चैम्बर से बाहर चले आते हैं और वहाँ पर जाके अटैक करने शुरू कर देते हैं। गोकू के अटैक से वो दोनों नाइट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। दबूरा आप कहने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है, दैट्स इम्पॉसिबल। कौन हो तुम इतने पावरफुल कैसे बने, जो कि टोवा को भी पता नहीं था। क्या तुम लेजेंडरी सैयन गॉड हो, पर ये कैसे पॉसिबल है। दाबूरा अब अपने पावर को इंक्रीज करके गोकू को अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वो गोकू के अगेंस्ट अटैक करके कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वो एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, पर गोकू अपने जगह से हिले बिना उस अटैक को रोक लेते हैं। वो गोकू को लगातार अटैक कर रहे होते हैं, पर उसके एक भी अटैक का असर गोकू के ऊपर नहीं आ रहा था। ये सब कुछ देखकर टोआ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो उन लोगों के अटैक को कैसे रोक पा रहा है, उन लोगों को तो मैंने खुद ट्रेनिंग करवाया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है मुझे अब कुछ करना होगा। टोआ की ये सारे बातें नियन सुन लेती है। नियन अब कहने लगती है, टोआ तो ये सब के पीछे तुम हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके। मैं ये सब को खत्म करके इस मल्टीवर्स का रूलर बनूंगी और मैं अपनी बदला भी पूरी करूंगी। नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकती। तो अब वो दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। टोआ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देती है, पर नियन उसे बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। नियन भी एक पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं और टोआ भी उसके अटैक को रोक लेते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी बेस्ट अटैक कर रही होती है, पर उन दोनों में से किसी को भी उस फाइट की वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। नियन अब एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके टोआ को एक अलग डायमेंशन में लॉक कर देती है। दूसरी तरफ गोकू दाबूरा के साथ फाइट कर रहा था और इसी चीज का फायदा उठाकर एक नाइट्स जेनोसामा को बिना किसी वार्निंग देके अटैक कर देते हैं, जिससे जेनोसामा काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। जेनोसामा अब उठकर खड़ा होता है और कहने लगता है, ना मर्द की तरह पीछे से अटैक कर रहे हो, दम है तो सामने से अटैक करो। तो अब वो नाइट्स फिर से जेनोसामा को अटैक करने के लिए चले आते हैं, पर जेनोसामा अपने एक हाथों से उसके सारे अटैक को रोक लेते हैं। जेनोसामा उसे अब एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वो अब कहने लगता है, तुम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने बिना किसी ट्रेनिंग करके यहाँ पर आ चुके हैं। हम लोगों ने काफी हार्ड ट्रेनिंग करके अपने पावर लेवल को 100% तक इंक्रीज कर चुके हैं। याद है ना वो दिन, जिस दिन तुम लोगों ने मिलकर हम लोगों को अंडरग्राउंड में कैद कर दिया था। अब इन सब का हिसाब चुकाने का समय आ चुका है। जेनो, अब तुम मरोगे। हम लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड गोकू कहने लगता है, मुझे इन लोगों को हराने के लिए काफी ताकत की जरूरत होगा, पर यहाँ पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। गोकू की ये बातें सुनकर जेनोसामा आप कहते हैं, सही नहीं लग रहा है, इससे तुम क्या कहना चाहते हो गोकू। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ठीक है, मेरे मल्टीवर्स में एक ऐसा डायमेंशन है जहां तुम अपने पावर को और भी इंक्रीज कर सकते हो। पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है। सिर्फ एक शख्स है जो कि उस रूम में जाकर जिंदा वापस आ सकता है। गोकू अब कहने लगता है, कौन है वो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वेल, उसका नाम है कुरोबी। वो हाफ एंजल और हाफ सैयन है। कहाँ है वो, मुझे नहीं पता गोकू, कुरोबी आप कहाँ है। गोकू अब मन ही मन कहने लगता है, कौन है वो जो कि उस रूम से वापस आ सकता है। मैं भी उस रूम में जाना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो वापस से सरवाइव करके कैसे वापस आ सकता है। नियन अब कहती है, गोकू प्लीज तुम वहाँ पर मत जाना, ये बहुत रिस्की है।
हम उन लोगों को हराने के लिए दूसरे तरीके से अपने पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। नियन की आंखों से अब आंसू आने लगते हैं। नियन, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं उस रूम से जरूर वापस आऊंगा। तो अब जेनोसामा और गार्डियंस गोकू को उस रूम के पास लेके जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा ओपन होता है। गोकू उस रूम में एंटर करते हैं, फिर अचानक उसके फेस पर अटैक करने लगते हैं। गोकू अब गुस्सा होते हुए कहते हैं, हु द हेल आर यू? क्या तुम मुझे भूल गए काकारोट? आई एम द प्रिंस ऑफ ऑल सैयन्स। तो अब वेजिटा गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले भी और एक बार सब लोग मिलकर गोकू को हराना चाहता था, पर वो लोग गोकू को मार नहीं पाते हैं। वेजिटा के साथ साथ और भी कई सारे एनिमीज भी वहाँ पर मौजूद था, लाइक फ्रीजा, सेल, और सब मिलकर अब गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू को अब जेनोसामा की बात याद आते हैं कि यहाँ से बाहर जाना काफी मुश्किल है। गोकू अब और भी कंसंट्रेट करके उन लोगों को अटैक करने लगते हैं, पर गोकू का अटैक से उन लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा था। वो लोग सब मिलकर गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वेजिटा अब अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं। वेजिटा अब सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजा भी उसके गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अब मन ही मन सोचने लगता है, वो लोग यहाँ पर कैसे आया? जेनोसामा ने मुझे बताया था यहाँ से बाहर जाना आसान नहीं है, तो ये लोग यहाँ पर आखिर आया ही क्यों? गोकू को पता नहीं था कि ग्रैंड पिस्ट उन लोगों को स्पेशल पावर दे के यहाँ पर भेजा है, ताकि वो लोग सब मिलकर गोकू को मार सके, क्योंकि गोकू का होते हुए वो कभी भी किंग्स ऑफ एवरीथिंग बन नहीं पाएगा। वो सब अपना अपना मैक्सिमम पावर को रिलीज करके गोकू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से गोकू काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो सब मिलकर गोकू के ऊपर एक कॉम्बाइन अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे गोकू काफी दूर जाकर एक दरवाजे से टकराता है। तभी वहाँ पर एक दरवाजा ओपन हो जाते हैं। वो लोग अब वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस डोर के उस पार से एक वॉइस सुनाई देती है। गोकू को अब काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होने लगते हैं। यहाँ पर पहले भी काफी वॉरियर्स ट्रेनिंग करने के लिए आया था, पर तुम इन सब में से अलग हो। तुम्हारे अंदर काफी शक्तियां हैं। तुम इस मल्टीवर्स का सेवियर हो। इस मल्टीवर्स के साथ साथ तुम तुम्हारे सभी चाहने वालों को भी बचा सकते हो। मीनवाइल उस रूम के बाहर ऑलरेडी कुछ महीना बीत जाते हैं। जेनोसामा गार्डियंस की तरह नियन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि गोकू अभी तक वापस क्यों नहीं आया। नियन अब उस रूम में एंटर करने की कोशिश करती है, पर वो उनके लिए नामुमकिन थी, क्योंकि वहाँ पर हर कोई एंटर कर नहीं सकता। नियन अब जेनोसामा के पास चले जाती है और जेनोसामा को कहने लगती है, गोकू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता नियन, गोकू के साथ क्या हुआ है। मैंने तो उसे पहले ही कहा था यहाँ से बाहर आना काफी मुश्किल है। ठीक है, पर जल्द से जल्द पता लगाओ गोकू अब कैसा है। जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। ऐसा कहकर नियन अपने पैलेस पर वापस चली जाती है। उसके बाद हमें फिर से गोकू को दिखाए जाते हैं, जहाँ गोकू काफी ट्रेनिंग करके सुपर सैयन पर्पल फोर्ट, सुपर सैयन गोल्डन फॉर्म को भी अचीव कर लेते हैं। गोकू अब अपने पावर का 100% तक पहुंच जाते हैं। काफी दिनों हार्ड ट्रेनिंग के बाद गोकू फाइनली उस रूम से बाहर आते हैं और सबसे पहले नियन से मिलती है और नियन को हक करने लगते हैं। गोकू का वापस आ जाने से सब कुछ बदल गया था। सभी लोग काफी ज्यादा खुश था कि गोकू फाइनली काफी दिनों के बाद वापस आ चुके हैं। सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक जेनोसामा के पैलेस बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। जेनोसामा आप कहने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? ओ यहाँ पर कैसे आया? काफी दिनों बाद मिले हैं जेनोसामा।